मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ। और जो चैप्टर हमारा चल रहा था, कौन सा चल रहा था बच्चों? सौहार्द प्रकृति शोभा। ये चैप्टर चल रहा था, इसका थर्ड पार्ट मैं आपको करवाने जा रही हूँ। 2 वीडियो में डाल चुकी हूँ। आज हिंदी अनुवाद चल रहा है, आज मैं तीसरा हिंदी अनुवाद आपको सिखाने जा रही हूँ, राइट। तो जब ये देखिए, जब सभी पक्षियों ने कहा कि हम पक्षियों में से कोई एक राजा बनेगा, तब सारे पक्षी क्या बोल रहे हैं? अब वो वहां से हमारी कहानी शुरू हो रही है। आपने कहानी देखी थी कि सभी पक्षियों ने कहा कि पक्षी कोई राजा बनना चाहिए, इस बार पशु कोई राजा नहीं बनना चाहिए। तो उसके आगे क्या कहानी चलती है, कहानी को हम आगे लेके चलते हैं। परम कश्चित अभी खग आत्मानां बिना नान्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति। अब जब उन्होंने कहा ना, हाँ कोई पक्षी ही राजा बनना चाहिए, तो क्या हुआ? तब सारे पक्षी बैठे हुए थे, जो पक्षी बैठे हुए थे वो क्या सोचने लगे? परम कश्चित अपि खग, परंतु कोई भी पक्षी आत्मानम बिना, अपने बिना, नान्यम कमपि, किसी को भी राजा इस पद के, अस्मयी पदाय, इस पद के यानी राजा पद के योग्य नहीं सोच रहा था। नान्यम, यहाँ जब हम विग्रह करेंगे तो आएगा न जमा अन्यम, किसी और को राजा के पद के योग्य नहीं सोच रहा था। यानी सभी अपने अपने बारे में सोच रहे थे, सभी ये सोच रहे थे कि मुझे ही राजा बनना चाहिए। त्रही कथम निर्णय भवेत, तो फिर निर्णय कैसे हो? निर्णय तो हो ही नहीं रहा था। तदा तई सर्वै गहन निद्राया निश्चिंतम स्वपंतम उल्लूकम विचारितम यदेष्ट आत्मश्लाघ्याहीन पद निर्लिप्तः उल्लूकः एव अस्मात् राजा भविष्यति। तब फिर क्या हुआ? इसके बाद कहानी ने मोड़ लिया। कहा क्या मोड़ लिया? तदा तई सर्वे, तब वे सभी पक्षी, सभी ने कहा मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं। कोई राजा बन ही नहीं सकता था, क्योंकि जब तक सबका विचार विमर्श के बाद एक निर्णय नहीं निकलेगा तो राजा बन ही नहीं सकते हैं। तो सभी ने क्या कहा? तभी तई सर्वे गहन निंदा, तब उनके द्वारा, तई सही उन सभी के द्वारा गहन निंद्राया, गहरी नींद में निश्चिंत होकर स्वपंतम, सो रहे, उल्लूकम वीक्ष्य, उल्लू को देखकर सोचा। क्या सोचा? यदेश आत्मश्लाघाहीन, ये आत्मश्लाघा में अपनी प्रशंसा से हीन है, पद निर्लिप्त, पद का कोई मोह नहीं है। उल्लूक को देखकर कहा कि एव अस्माकम राजा भविष्यति, यही हमारा राजा होगा। क्योंकि ये निश्चिंत बैठा हुआ है, ये राजा बनने के सपने नहीं देख रहा है, राजा बनना नहीं चाह रहा है। तो अब हम में से कोई तैयार नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करते हैं? इसी उल्लू को राजा बनाते हैं, उल्लू को राजा बनाते हैं, राइट। परस्परम आदिशितम च तदानीन्यंता नृपाभिषेकम संबंधित संभारा इति। इस प्रकार निर्णय आपस में आदेश देकर, यानी आपस में एक दूसरे से बात करके उन लोगों ने क्या किया? राजा के अभिषेक संबंधी तैयारी शुरू कर दी। संभारा का मतलब उस तैयारी को शुरू कर दिया। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छति, सभी पक्षी सज्जायै माना तैयार होने के लिए जा रहे थे या जाना चाह रहे थे। त्रही अनायास एव, तब अचानक ही, अनायास माना अचानक ही, कौवा आ गया। फिर से क्या आ गया बच्चों? इसके बाद फिर से वो अचानक ही कौवा आ गया। और कौवा आके क्या बोला? अट्ठास पूर्णेन स्वरेन, हंसते हुए स्वर में, सर्वदा अयुक्तम एतत् यत् मयूर हंस कोकिल चक्रवा शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य कराल वक्र स्वाभिषेकार्थ सर्वे सज्जा। तो हंसते हुए सर में बोला, सर्वदा मना हमेशा, अउपयुक्त यानी जो कभी काम नहीं आता है, अउपयुक्त इस मोर, हंस, कोकिल, चक्रवाह, शुक और सारस पक्षियों को छोड़कर, पक्षियों के विद्यमान होते हुए इस अंधे को, और दिवा अंधस्य, इस दिन के अंधे यानी जो दिन में नहीं देख पाता, दिन के अंधे को, और भयानक मुख वाले
उल्लू का अभिषेक करने के लिए तुम तैयार हो गए हो। जो सर्वदा उपयुक्त है यानी सही नहीं है, उसको आप चुन रहे हो। और किसके होते हुए? मोर, हंस, कोकिल, चक्रवा, शुक और सारस पक्षियों के विद्यमान होते हुए आप किसको चुन रहे हो? दिन के अंधे और भयंकर मुख वाले को राजा बनाने के लिए सर्वे सज्जा तुम सब लोग तैयार हो गए हो। पूर्ण दिनम यावत निद्रायमाणः एष कथ अस्मान रक्षति। जो पूर्ण दिनम, पूरा दिन जो नींद में रहता है, ऐशा माने यह किस प्रकार से अस्मान, यहाँ से अस्मान निकलेगा, किस प्रकार से हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः वास्तव में, है ना, इसको जब हम बच्चों विग्रह करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कथम और ये अस्मान, ये हमारी किस प्रकार से रक्षा करेगा वास्तव में। अब इसके बाद हमारे पास बच्चों श्लोक आ गया है। हम श्लोक को देखते हैं, क्या श्लोक बोल रहा है। वास्तव में स्वभाव रौद्र, वास्तव में देखिए, सब जिसका स्वभाव रौद्र माना क्रोध, क्रोध से युक्त है, अत्यधिक भयानक है, क्रूर है, जिसका स्वभाव जो है बहुत क्रोधी है और अत्यधिक बहुत ज़्यादा भयानक है, क्रूर है, यानी क्रूरता उसके अंदर भरी हुई है। अप्रिय वादिन, देखिए यहाँ से जब हम विग्रह करेंगे तो हमारे यहाँ आएगा क्रूरम जमा अप्रियवादिनम, अप्रियवादिनम, है ना। क्रूर है और प्रिय, न प्रिय, अप्रिय मतलब जो प्यारा नहीं बोलता, अप्रिय बोलने वाला है। उल्लू का निरप्रति कृत्वा, उल्लू को राजा कृत्वा मना बनाकर या करके, उल्लू को राजा बनाकर तुम क्या सिद्धम भविष्यति, तुम क्या सफलता प्राप्त कर सकते हो, या वो तुम्हारी क्या, अर्थात वो तुम्हारी क्या मदद करेगा, वो हमारे लिए कैसे सफल होगा, है ना। यहाँ पे भविष्यति आया है इसलिए लिट लकार लगेगा, राइट। तथा प्रविशति प्रकृति माता, इस तरह से उलझा हुआ पक्षियों को भी देखा। जब प्रकृति माता ने देखा कि ये तो किसी तरीके से निर्णय ही नहीं ले पा रहे कि कौन राजा बने, तब देखिए अब यहाँ पर क्या कौन करता है, तथा प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता आ जाती है। प्रकृति माता कौन है? नेचर, है ना। नेचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकृति माता, है ना। तभी प्रकृति माता प्रवेश करती है और सह स्नेह, बड़े प्यार के साथ क्या बोलती है? भो भो प्राणी न, अरे अरे प्राणियों, है ना। अरे अरे प्राणियों, बहुवचन है, प्राणी ये संबोधन है ना, ये संबोधन है और ये बहुवचन है, ठीक है। भो भो प्राणिनो, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति, यूयम माना तुम सब लोग, मेरी संतानों में संतति, तुम सभी लोग ही मेरी संतान हो। कथम मिथम कलहम कुर्वन्ति, क्यों? मिथम माना देखिए, ज़्यादातर बच्चे यहाँ क्या करते हैं, मिथम को वो समझते हैं झूठ। ये मिथम झूठ नहीं है, कथम ये है परस्पर, इसका मतलब है परस्पर। क्यों आपस में कलह करते हो, झगड़ा करते हो? वस्तुतः सर्वे वन्य जीव्या अन्यो अन्य आश्रिता, वास्तव में अब वो समझा रहे हैं कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं। अब आपको प्रकृति माता आके समझा रही है, क्या कह रही है? नाटक में प्रकृति माता ने प्रवेश किया और क्या समझाया? वस्तुतः सर्वे वन जीविना अन्यो अन्य आश्रिता, वास्तव में सभी वन के जीवन मानने वाले प्राणी एक अन्यो अन्य आश्रिता, एक दूसरे पर आश्रित है। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो। अब और उसे श्लोक के माध्यम से क्या समझा रही है? हमेशा याद रखो कि ये बात आपको याद रखनी चाहिए। क्या याद रखनी चाहिए? ददाति प्रतिगृहति गुह्या मुखायति पृच्छति भुंगते योजते चैव षड्विध प्रीत लक्षणम। अब क्या कह रही है? उसे याद रखो। ददाति जो देता है, प्रतिगृहति ग्रहण करता है, गुह माँ ख्याति, गुहेमा ख्याति, गुहेमा ख्याति का मतलब जो रहस्य को बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंगते मना उचित खाता है और योजनाएं बनाता है, षड विधि प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार के षड विधि 6 प्रकार के प्रिय बनने के लक्षण हैं। यानी आप आपस में प्यार करो, प्रिय बनो। तो ये जो लक्षण है, 6 लक्षण है, कौन कौन से? प्रिय बनने के 6 लक्षण हैं, राइट। अब मैं सोचती हूँ बच्चों आपको बात समझ आ गई होगी।
मैं आगे चलती हूँ। सर्वे प्राणिना समवेत स्वरेण, और सभी प्राणी एक समवेत मतलब एक स्वर में आवाज देते हैं। क्या आवाज दे रहे हैं? वो कह रहे हैं मात। मात मतलब हे माता। कथयति तु भवती सर्वदा सम्यक। कथयति माना तु भवती। ये देखिए, कथयति और भवती, ये कथयति क्रिया है और भवती आप स्त्रीलिंग है, तभी ये भवती है। ये भवती जो है स्त्रीलिंग का है। तो कथयति तु भवती, तुम ठीक कह रहे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सर्वदा सम्यक, बिल्कुल उचित कह, सर्वदा मना आप बिल्कुल उचित कह रहे हो। परम वयम भवती न जानीम, परंतु हम सब लोग भवती मना आपको, ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है। देखिए अनुस्वार लगा हुआ, माँ लगा हुआ है ना। वयम भवती न जानीम, परंतु हम आपको नहीं जानते हैं। भविता परिचय कर, आपका परिचय क्या है, आप अपना हमें परिचय दीजिए। उसने कहा आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, पर हम आपको नहीं जानते, आप अपना परिचय दो। अब प्रकृति माता अपना परिचय दे रही है। क्या दे रही है? अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ। युष्माकम सर्वेशाम सर्वेशाम जननी, आप सबकी जननी मतलब माता हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं नेचर हूँ, और आप सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सब ही लोग मुझे, मैं मना मुझको, प्रिय हो। सर्वेशाम मेव मम कृते महत्वम विद्यते। सर्वेशामेव सभी का ही, ये ममता है वो म में परिवर्तित हो जाएगा। सर्वेशाम ही सभी का ही मेरे लिए महत्व विद्यमान है। यथा समयम न, मेरे अनुसार या मेरे किए, सर्वेशाम में सभी का ही, मम कृते मेरे लिए, सभी का ही, यथा समय मतलब समय समय पर महत्व विद्यमान है। वो कह, उनका प्रकृति ने कहा कि सभी प्राणी जो हैं, सभी प्राणियों का समय अनुसार महत्व होता है। कोई न छोटा है, कोई न बड़ा है ना। यथा समय, सबका समय अनुसार महत्व है। न तावत कलहेन समय व्यर्था व्याप्यंतु, तो आपको कलह करके, झगड़ा करके समय को व्यर्थ मना बेकार में, याप्यंतु मना बिताना नहीं चाहिए। तो आपको कलह करके और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अपितु मिलित्वा, बल्कि मिलकर के, एवं मोदित्वम, और प्रसन्न होकर के, जीवन जरस में क्रुद्धवम, आपको प्रसन्न मिल करके, और प्रसन्न मोदत्वम माना मतलब प्रसन्न होना, खुश रह करके, मिल करके और खुश रह करके जीवन को रसमय बनाना चाहिए, जीवन को आनंद पूर्वक बिताना चाहिए। तद यथा कथितम, तो फिर उन्होंने कहा, क्या कहा? अब फिर श्लोक के माध्यम से प्रकृति माता कह रही है। क्या कह रही है? प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा के सुखी होने पर ही राजा सुखी होता है। प्रजा सुखे में, प्रजा के सुखी होने पर राजा सुखी होता है। प्रजानाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का राज्य, देखिए यहाँ दो बार आ गया। प्रजा के सुख में ही राजा सुखी होता है, राजा सुख का अनुभव करता है, और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। नात्म प्रियम हितम राज्ञा, राजा का आत्म प्रिय, अपना कोई प्रिय हित नहीं होता है। प्रजानाम तु प्रिय हितम, प्रजा का ही हित प्रिय हित होता है। राइट बच्चों, बात समझ आ रही है? चलिए और आगे चलते। मैं सोच रही हूँ सब कुछ समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम पूरा लेसन पढ़ चुके हैं। आगे चल रहे हैं, प्रकृति माता की बातें समझ रहे हैं और सुन रहे हैं वो क्या कह रही है, और हम और आगे चलते हैं। अगर कहीं आपको परेशानी आती है तो मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स डालिए, और मैं आपके कमेंट्स को उठाऊंगी और बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम डाउट्स को क्लियर करूँगी। ओके, तो अब और आगे चलते हैं। अपीच, और भी कहा था, एक और उदाहरण के द्वारा हमें समझा रही हैं। कौन? प्रकृति माता, कि आपस में प्यार से रहना चाहिए, कोई किसी से बड़ा नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है। तो अगाध जल संचारी न गर्भ याति रोहित, अगाध माना अथाह, बहुत ज़्यादा, अगाध जल संचारी, बहुत ज़्यादा जल में, अत्यंत अथाह जल में संचार करने वाली, अथाह जल में घूमने वाली मछली, रोहित मछली, न गर्भम, गर्व नहीं करती है, घमंड नहीं करती है।
अंकुष्ट ओदकम मात्रे। अंगुष्ट अंगुष्ट का ओदकम का मतलब अंगूठे भर पानी मात्र में, अंगूठे भर पानी में फुसफुसाने वाली चलने वाली साफरी मछलियाँ, छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो गर्व महसूस करती हैं। वो अपना अपना अस्तित्व दिखाती हैं, फुड़फुड़ा करके वो अपना अस्तित्व दिखाती हैं कि देखिए हम भी इस पानी में तैर सकते हैं, है ना। जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, शफरी उन्हें कहते हैं, छोटी छोटी मछलियों को, वो अंगूठे भर पानी होता है उसमें भी फुफुकाती है ना। वो ये कहना चाहती है कि हमारा अपना अस्तित्व है। लेकिन अघात, अघात माना अथाह पानी में विचरण करने वाली ग्रोहित नाम की जो मछली है वो गर्व महसूस नहीं करती है ना। संचारी माना तैरने वाली या संचरण करने वाली, राइट। अतः इतना समझाने के बाद नेक्स्ट वो प्रकृति माता क्या कहती है, अतः भवन्तुम सर्वेपि शफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रयत्नताम, है ना। इसलिए अभवन्तः, ये बहुवचन है, आप सबको, इसलिए आप सबको, सर्वे अपि, आप सबको शफरी के समान यानी छोटी छोटी मछलियों के समान एक एक गुण की चर्चा को छोड़ देना चाहिए और मिलित्वा मिलकर प्रकृति के सौंदर्य और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और प्रकृति मात्रा के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करने चाहिए, राइट। तो प्रकृति माता ने सारे प्राणियों को, वन में रहने वाले सारे जीवों को जो मीटिंग कर रहे थे उनको सबको बहुत अच्छी तरह से समझाया। इसके बाद आगे क्या कहती है, अब जब इतना समझा दिया तो सभी प्राणियों को ये एहसास हो गया कि हम लोग अलग अलग रह करके कोई काम नहीं कर सकते हैं। फिर उनको लगा कि हाँ, हमें एक साथ मिल कर के, एकजुट होकर के काम करना चाहिए, तो इसी में हम सबकी भलाई है। तो फिर वो क्या सोचते हैं, सर्वे प्रकृति मातारम प्रणमन्ति लित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वक च गायन्ति। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करके और मिलकर और दृढ़ संकल्प के साथ गायन्ति माना गाते हैं। यहाँ बहुवचन है तो गायति गायत गायन्ति, और क्योंकि सभी लोग हैं, सर्वे हैं, है ना। इसके बाद क्या गा रहे हैं, अब हम वो सुनते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्परम विवादे, है ना। आपस में परस्परम विवाद है, आपस में विवाद करने से, आपस में प्राणी जायते हानि, प्राणी नाम माना प्राणियों की हानि होती है। आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, अन्योन्य माने एक दूसरे के साथ सहयोग से, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने से, प्रजायते, प्रजा को, लाभ तेषां, उस प्रजा को लाभ उत्पन्न होता है। प्राणियों की हानि होती है और एक दूसरे के सहयोग से उस प्रजा को लाभ होता है, राइट। तो देखिए आपका ये चैप्टर की हिंदी अनुवाद मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। मैं सोचती हूँ बहुत नाटक है और बहुत इंटरेस्टिंग नाटक है, और आप बहुत समझ भी गए होंगे, है ना। तो ये फिर आपसे एक बार कह रही हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने प्रॉब्लम को डालिए, मुझे फ़ोन करके भी आप बात कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं क्लास यहीं क्लोज़ करती हूँ। ये हिंदी अनुवाद कंप्लीट हो गया है, और चलते चलते मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों एक दूसरे से डिस्कस कीजिए मेरे चैनल को लेकर, सब्सक्राइब के लिए एक दूसरे को कहिए। आगे हम क्लास लेके आपके पास बहुत जल्दी मैं आती हूँ, नेक्स्ट इसी लेसन का एक्सरसाइज आपके पास लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू बच्चों।